चलिए फाइनल बुलेटिन में बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर समाजवादी पार्टी से लोकसभा के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। वो आप मणिपुर पे चर्चा की बात कर रहे हैं, वो लोग तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं, किस तरह? ठीक है, तो सवाल ये है कि अपोजिशन पूरा मांग कर रहा था कि जब इसके मणिपुर के जो हालात ये जवान लड़कियों के रहना निकालने के और भी जाती जुल्म हुए तो उस पर कोई एक्शन इनकी तरफ से नहीं हुआ। इसके जवाब के लिए हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि माननीय मतलब ये प्रधानमंत्री जी तशरीफ लाएं और इसका जवाब दें, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी उसका जवाब नहीं दिया, एक लफ्ज नहीं बोले उस पर। लेकिन तिरंगा यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं, आपको लगता है? यात्रा ही तो उनकी गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी है, वो जो चाहे सो करे। आपको लगता है तिरंगा यात्रा से जनता का भला होगा? नहीं, कुछ इससे क्या, ये तो सिर्फ ये बातें इस टाइप की थोड़ी है कि सिर्फ ये बहलाने की बातें हो गई कि साहब जो चाहे सो कह दिया। पब्लिक मुंतजिर रही कि ये बोलेंगे, 2 घंटे कुछ मिनट बोले, लेकिन इसके बावजूद एक लफ्ज भी मैनपुरी के सिलसिले में नहीं कहा। फिर भी एक आखिरी सवाल पूछूंगा, आप बहुत पुराने सांसद हैं, बीजेपी कैंपेन चला रही है कि घर घर तिरंगा यात्रा, इसको किस तरीके से? ये उनका काम है, वो ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं उनका प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम नहीं है। बीजेपी के तिरंगा यात्रा पर बोले एसपी हसन, कहा तिरंगे को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। विपक्ष का सम्मान किया है। आप मणिपुर पर चर्चा की बात कर रहे हैं, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वो खुद असल में गिल्टी कॉन्शियस है ना। उनकी मदर संस्थाओं ने 60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने मुख्यालय के ऊपर। हमने तिरंगा अपने दिल से लगाया। जिस वक्त ये कानून था कि सनसेट के बाद तिरंगे को लपेट के रख दिया जाए, हमारे घरों पे 15 अगस्त को जब से फैलाया जा रहा है। ये तमाशा इस तिरंगे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लोगों में तिरंगा जाए, लोग समझें। हो सकता है कुछ लोगों को एहसास हो कि आज़ादी सिर्फ विरासत में नहीं मिली है, हमने इसके लिए बड़ा खून दिया है। लेकिन जब तिरंगे को हमने देखा पिछले साल कि सड़कों पे पड़ा है, उसकी बेइज्जती हो रही है। हमने देखा कि बाजार फुट के ढेर के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। हमने देखा कि ईंटों के ढेर पे तिरंगा लगा हुआ है। हमने देखा कि मकानों की छतों पे 5 महीने बाद वो फट चुका है, लेकिन फिर भी लहरा रहे हैं। तो ये बेइज्जती नहीं है कि अब तिरंगे की? सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया, राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हिटलर शाही रवैया है इनका। इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसका यही असर होगा। हमारे सहयोगी सुभाष के साथ मोहित राज, दुबे, दिल्ली। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सांसद ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना से पहले धार्मिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। 200 से अधिक जिले मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं, जबकि हिंदू आबादी घटी है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर के अक्सर सवाल उठते रहते हैं, बहस मुबाहिसे चलते रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मांग कर दी है कि देश में धार्मिक आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए। हमारे साथ सुब्रत पाठक जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपने लेटर लिखा है सरकार को, क्या आपके लेटर का मजबूत? देखने में आया कि बहुत सारे षड्यंत्र जो विदेशी फंडिंग के आधार पर इस देश में धर्म परिवर्तन को लेकर कराए गए हैं। बहुत से षड्यंत्र चले, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन भी कराया गया, और कई सारे षड्यंत्र तो खुलकर भी सामने आ गए हैं, जैसे कि लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, लव, और भी इस प्रकार से तमाम सारे षड्यंत्र खुलकर भी सामने आए हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आज आजादी के 75 साल बाद इस देश की कुल जनसंख्या में कुल अल्पसंख्यक कितने हैं, उन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम सहित अन्य जो संप्रदाय के लोग हैं उनकी आबादी की किस अनुपात में बढ़ी है, मुस्लिमों की आबादी किस अनुपात में बढ़ी है। और आज उनकी आबादी जिस प्रकार से देश में देखने को आ रहा है, तमाम सारे राज्य, कश्मीर
कश्मीर है, बंगाल है, आसाम है और केरल है, ये राज्यों में बहुत बड़ी आबादी बहुत तेजी के साथ में मुस्लिमों की बढ़ी है। 200 से अधिक जनपदों में मुस्लिम बहुल हो गए। आपने अपने लेटर में ये भी लिखा है, जो आपने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, कि देश के जो 200 जिले हैं वो मुस्लिम बहुल हो गए हैं, जबकि जो हिंदू आबादी है वो घट रही है। मेरा यही कहने का तात्पर्य है ना कि 200 से भी अधिक जनपद जो हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। तो ये क्या आज अब उनको मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए क्या? और साथ ही साथ जो 93% आबादी सन 47 में थी, तो आज 75 साल बाद घटकर कितनी रह गई है? कोई कहता है कि 60% है, कोई कहता है 80% है, कोई कहता है 75% है। तो हमें जानकारी में भी तो आए कि जो 93% जनसंख्या थी वो आज कितनी हो गई है, और जो 7% थे वो आज कितने हो गए हैं, और उनमें मुस्लिमों की आबादी कितनी है। उस अनुपात में क्या अन्य संप्रदाय के लोग बढ़े हैं क्या? जैन बढ़े हैं क्या? बौद्ध बढ़े हैं क्या? या सिख बढ़े हैं क्या? क्या वो भी उसी अनुपात में बढ़े हैं? तो ये चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं यदि कोई षड्यंत्र है तो वो भी खुलेगा। लखनऊ में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में आज जमकर हंगामा हुआ। हमारे संवाददाता ने एसपी विधायक सचिन यादव से खास बातचीत की। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। देखा जाए तो आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुआ। क्या माना जाए कि जो सरकार के पास आंकड़े हैं वो आंकड़े आप लोगों से बेहतर हैं? देखिए, सरकार के सारे आंकड़े मैनिपुलेटिव है। वो सारे आंकड़ों को मैनिपुलेट करते हैं और सच्चाई से जनता को दूर रखते हैं। कावड़ियों पे हम लोगों ने सवाल किया कि जो जनता इस सावन के पावन महीने में कावड़ यात्रा करती है उसको आप प्रोत्साहन करते हैं, अच्छी बात है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने कहा कि आप फूल बरसाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसके साथ खड़े रहने का भी काम आपका है। तो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई, मेरे जिले फिरोजाबाद में हुई, मेरठ में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने मांग की थी कि उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वो जवान लड़के हैं, नौजवान हैं, वो उनके ऊपर अपने परिवार का बोझ था। तो उससे वो उन्होंने उस पर चर्चा नहीं की, उससे बाएं से निकल गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे ही बाढ़ सूखे को लेकर बहुत चर्चा हुई, मुआवजे को लेकर बहुत चर्चाएं हुई। कहीं भी मुआवजा, सरकार का आप किसी भी मुआवजे को देखिए, जहां पे आदरणीय अखिलेश जी 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक मुआवजा देते थे, वहां आज 5 लाख, 4 लाख भी मुआवजा नहीं मिल रहा। मुजफ्फरनगर में 2 अक्टूबर 1994 को रात में हुए रामपुर तिराहा कांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। रामपुर तिराहा कांड पर आज एक और महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 शक्ति सिंह की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रामपुर तिराहा कांड की पत्रावलियों को चल रहे मामले पर सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें अब आगे की सुनवाई फोटो स्टेट आधारित पत्रावली के ऊपर होगी। हमारा जो 185 है प्रार्थना पत्र था, जो द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रपत्र साबित होने थे, उसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अब ये मामला इन्हीं प्रपत्रों के आधार पर आगे प्रोसीड होगा और बहुत जल्द ये मामला अपने अंजाम तक पहुंचेगा। फाइनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।